जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत उस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हर एक सप्ताह की तरह 2 सितंबर 2023 को आप सभी को क्लास 12 का इतिहास का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इसके लिए भारत उस क्लासेस आप सभी के लिए आया है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्यारे बच्चों, इसमें लगभग 16 प्रश्न हैं और हम इसमें 16 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का अर्थ यह है कि हर एक प्रश्न के जितने भी विकल्प हैं उन विकल्पों के भी हम लोग प्रश्न बना लेंगे, यानी जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छे से करवाएगा। तो आप दिल थाम के बैठिए बच्चा और हाथ में पेन कॉपी जरूर रखिएगा ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर सको। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, पहला प्रश्न दे रखा है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? शेर, बाघ, हाथी या गाय? क्या होगा इसमें सही विकल्प? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा गाय। गाय को वे ही अपना धन मानते थे, जैसे हम लोग अभी मानते हैं रुपए को अपना धन, वे सभी गायों को अपनी संपत्ति मानते थे। जिसके पास जितनी अधिक गायें वे ज़्यादा ही धनवान होता था। तो इसका विकल्प क्या होगा? डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, ऋग्वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? लक्ष्मी, विष्णु, प्रकृति या शिव? क्या होगा सही विकल्प? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प होगा बच्चा सी। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या गया में? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का अर्थ क्या है कि हम लोग इस प्रश्न को पूरा तोड़ मोड़ के देखेंगे, यानी महात्मा बुद्ध से जितने भी प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न में हम सभी को कर लेंगे। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो आपको याद रखना है बच्चों कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूर एक जगह है, नाम है कुशीनगर। क्या नाम है? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे आपको याद रखना है, कुशीनगर को कई जगह कुशीनारा भी लिखा आता है। यदि आपके प्रश्न में कुशीनगर ना हो, कुशीनारा हो, तो आप कुशीनारा में ही सही लगाइएगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिताजी का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो अष्टांगिक मार्ग को आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, जीविका, व्यायाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 आर्य सत्य पूछे जाते हैं कि कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं, दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण के लिए निरोध है और दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है बोध संगति। बोध संगति भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि बोध संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अध्यक्ष कौन था और किसके शासन में काल में हुई थी। तो पहला बोध संगति नोट कीजिए कि पहला बोध संगति राजगृह में हुई थी। पहला बोध संगति राजगृह में हुई थी। उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप थे।
और उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे, शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति, नोट कीजिए बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आप सभी मस्ती की वीडियो या फिर बात करें कि जो मौज मस्ती वाली वीडियो होती है आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन बच्चा यदि आप पढ़ाई करने बैठे हो तो उस समय आपका सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगना चाहिए। तो दूसरा बौद्ध संगीति नोट कीजिए आप जल्दी से। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय अध्यक्ष थे सबाकामी। कौन थे? सबाकामी थे। और उस समय जो शासनकाल था वो था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का शासनकाल था। वैशाली में हुई थी दूसरी, और उस समय अध्यक्ष सबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीति नोट कीजिए बच्चा। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। उदयन यहाँ का संस्थापक था, है ना। और अध्यक्ष की बात की जाए तो मोगलीपुत्र थे। कौन थे? मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। और शासनकाल था अशोक का। किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक का शासनकाल था। अंतिम बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। नोट कीजिए, चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। और याद रखना है आपको कि उस समय शासनकाल कनिष्क का था। किसका था? कनिष्क का। तो ये चारों चीज आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या चौथा दे रखा है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, देवदत्त, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपने अपनी बचपन में ये कहानी जरूर पढ़ी होगी, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। उस समय किनकी कहानी थी? उस समय सिद्धार्थ और देवदत्त की ही कहानी थी। और जो सिद्धार्थ थे वे उस हंस को बताए थे, मरहम पट्टी किए थे, है ना। और वह हंस लास्ट में सिद्धार्थ के पास गया था, तो वही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। देवदत्त यहाँ पे उस हंस को मारने वाला था, तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पांचवा प्रश्न को करते हैं। तो पांचवा प्रश्न दे रखा है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न को तो हमने पोस्टमार्टम ही कर दिया है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र से यहाँ के इस समय अध्यक्ष थे, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। राजगृह में प्रथम हुई थी, महाकश्यप अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली में दूसरी हुई थी बौद्ध संगीति, और उस समय सबाकामी अध्यक्ष थे, और कालाशोक शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं। तो सांची का स्तूप जो है वो 3री सदी में यहाँ पे अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक। अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। देखिए, आप सभी बोलते हो कि सर हम आप ही सब प्रश्न के उत्तर दे देते हो, हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताना है कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था। पत्नी प्रधान, मातृ सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे होशियार हैं, कितना बच्चे इनका कमेंट सही आता है, सही उत्तर करते हैं। 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए 3 शब्द को आपको याद रखना है। गृह त्यागने की घटना को कहा गया है यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, तो उन्हें कहा गया था। और महापरिनिर्वाण कहा गया था मोक्ष की प्राप्ति को, जो कि वहाँ पे कुशीनगर में हुआ था। 9वां प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? जापान, मोरक्को, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। इब्न बतूता
इसका आपको याद रखना है, इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। रेहला किसकी पुस्तक का नाम है? इब्न बतूता। और यह मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता। पुस्तक का नाम क्या था? रेहला था। ठीक है बच्चों, आपको मज़ा आ रहा है ना? यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हों या आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चे आपके लिए पूरी दिल से मेहनत की जा रही है। तो रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रेहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। यह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था जी। प्रश्न संख्या 11वां, निम्न में से किसका एक नाम जय संहिता भी है? महाभारत, रामायण, वेद या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का भी हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? इसके जितने भी ऑप्शन है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर, जय संहिता महाभारत का एक अन्य नाम है। महाभारत के रचयिता की बात करें तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। रामायण, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि जी हैं। वेद, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बात की जाए यहाँ पे ऋग्वेद में तो 33 देवी देवताओं की स्तुति की गई है। कितने? 33 देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। 10,462 मंत्र हैं। इन मंत्रों में एक मंत्र गायत्री मंत्र का भी है। गायत्री मंत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, तो वह मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसमें 10,462 मंत्र हैं, है ना, और यहाँ पे 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 12वां की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न दे रखा है, अशोक किस वंश का शासक था? तो हमने देखा अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश यहाँ पे सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13वां, पुराणों की संख्या कितनी है? 11, 15, 18, 16 या 18? तो 18। पुराण कितने हैं? 18 यहाँ पे पुराण है। प्रश्न संख्या अगला दे रखा है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, हिंदू या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा बच्चा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है जैन। जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर एवं दिगंबर। दिगंबर जो संत नग्न यहाँ पे रहते थे, है ना, और जो श्वेत कपड़े पहनते थे उसे श्वेतांबर, और जो नग्न रहते थे उसे यहाँ पे दिगंबर कहा जाता था। प्रश्न संख्या 15वां, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? चलिए इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम जल्दी से कर लेते हैं। पोस्टमार्टम, जैन धर्म, जैन धर्म से याद रखना है बच्चों, यहाँ पे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए तो यहाँ पे ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक अन्य नाम आदिनाथ भी था। कई बार आपके विकल्प में ऋषभदेव नाथ दे करके आदिनाथ दे देगा, तो आदिनाथ में भी आप लोग यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। कितने? 23वें तीर्थंकर। महावीर जैन 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर जैन कितने तीर्थंकर थे? 24वें और अंतिम 23वें पार्श्वनाथ। महावीर जैन की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऋषभदेव हो गया। महावीर जैन की बात करें तो महावीर जैन का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इनको जो मोक्ष मिली थी वो पावापुरी में मिली थी। कहाँ पे मिली थी? पावा में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला इनकी माता का नाम था। ये चीज़ आपको याद रखनी है महावीर जैन जी के बारे में। अंतिम प्रश्न, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म से हीनयान एवं महायान संबंधित है। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करने वाले कहलाते थे। जो बुद्ध की मूल शिक्षा होती है उनका अनुसरण करने वाले क्या कहलाते थे? हीनयान। और जो महायान है बच्चों, वे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। किसमें? मूर्ति पूजा। तो मूल शिक्षा हीनयान, मूर्ति पूजा महायान। तो बच्चों ये थे 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब आशा करता हूँ कि आप सभी ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।